यूपी में सरकार बदली लेकिन कानून व्यवस्था की तस्वीर नहीं। मैनपुरी में दबंगों ने जमीन विवाद में पुलिस चौकी के सामने सरेआम महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला की हत्या करने वाले और उसकी बहन को लोगों ने पकड़ा। पुलिस चौकी के भीतर की जमकर पिटाई। एक शख्स की हत्या के आरोपी की बहन का पैर बांध रहा था तो दूसरे ईंट पत्थर और लातों से कुचलकर आरोपी की जान लेने पर आमादा थे। बेबस दिखी पुलिस। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की तीसरी अहम बैठक। कानून व्यवस्था के साथ ट्रांसफर पॉलिसी मुद्दा। 18 मार्च को योगी चुने गए थे विधायक दल के नेता। सीएम पद दावेदारी हुई थी पुख्ता, तब से योगी ले रहे हैं ताबड़तोड़ फैसले। सीएम योगी ने मंत्रियों से चल अचल संपत्ति सार्वजनिक करने की डेडलाइन 3 दिन बढ़ाई। पहले 15 दिनों का दिया था वक्त। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी ने देर रात मंत्रियों विधायकों संघ की बैठक। तमाम अहम मुद्दों पर की चर्चा। इससे पहले सीएम योगी ने बिजली विभाग और शिक्षा विभाग से देर रात की मीटिंग ले चुके हैं प्रेजेंटेशन। बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर कामकाज को तवज्जो देने का है आदेश। एक्शन में दिखे योगी सरकार के सहकारिता मंत्री उपेंद्र तिवारी। बलिया में 15 गेहूं क्रय केंद्रों पर की छापेमारी। मंत्री ने क्रय केंद्रों पर अनाज की कम तौल और ढुलाई भाड़े के नाम पर वसूली पर लगाई फटकार। घपला करने वाले ट्रक लेकर भागे। सबसे बड़ा खेल है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जब लद के जाएगा इनके गोदाम में तो वहाँ पे ट्रक खड़ी हो जाती है। ये ट्रांसपोर्टेशन की बदमाशी होती है और उनके वहाँ पे भी अलग शुल्क लिया जाता है। योगी राज में दादरी में एक शादी में फंसा मीट का पेज। बेटी की शादी में नजर मोहम्मद ने दी है मीट की दावत, लेकिन पुलिस की परमिशन के लिए लगा रहे हैं थाने के चक्कर। कोई मीट काटने को तैयार नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का करेंगे उद्घाटन। अशोक रोड पर होगी मीटिंग। सोनू निगम के अजान वाले ट्वीट पर विवादों के बीच सनातन संस्था ने सोनू निगम का किया समर्थन। जासूसी के झूठे आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाने वाले पाकिस्तान की एक और नफरत भरी करतूत। वकील को जाधव से मिलने की नहीं दी। दिनाकरण पर पार्टी के सिंबल के लिए चुनाव आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का है आरोप। 50 करोड़ में तय हुआ था सौदा। करीबी से बरामद हुए 1 करोड़ 30 लाख कैश। आज गिरफ्तारी संभव। नारदा घोटाले में एफआईआर को लेकर कांग्रेस से सीबीआई पर साधा निशाना। टीएमसी के एक सांसद समेत 12 से ज्यादा लोगों पर दर्ज है मुकदमा। श्रीनगर में सामने आई बेहद हैरत भरी तस्वीर। शनिवार को लाल चौक पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के सीआरपीएफ पर पथराव करते हुए दिखे। घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भेजी प्लास्टिक बुलेट। पहली बार होंगी इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में छिड़े घमासान के चलते सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक की गई रद्द। घाटी में 3G 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर पाबंदी। दिल्ली में अभिनेता और बीजेपी नेता रवि किशन ने अपने अंदाज में मांगा वोट। दिचाऊ कला में किया प्रचार। एमसीडी चुनाव के लिए आज आएगा आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र। सफाई कर्मियों के लिए बड़े ऐलान की संभावना। ओडिशा के बालनगीर इलाके में घर में घुसे एक तेंदुए ने देर तक लोगों को छकाया। खपरेल तोड़कर घर से बाहर निकला। तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन के साथ मौजूद थी वन विभाग और पुलिस की टीम। काफी मशक्कत के बाद पिंजरे में किया गया कैद। सहरसा में एक इंजीनियर अमित रंजन की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। पंजाब के मुक्तसर में एक शख्स ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। कांग्रेस विधायक के पीओ जसप्रीत पर परेशान करने का लगाया आरोप। जलंधर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से जब्त की 7 किलो अफीम। ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक कब्जे में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर वेल्डिंग के दौरान ट्रक में जोरदार धमाका। ट्रक का डीजल फटने से हुआ ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद ट्रक में आग लगी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा में एक शख्स ने अदालत की कार्रवाई के बीच दिया बीवी को 3 तलाक। दहेज उत्पीड़न के मामले में चल रही थी सुनवाई। अगली सुनवाई के दौरान फैसला देगा कोर्ट। यूपी के हापुड़ में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बीएसपी नेता विनोद तोमर को गोली मारी। इलाज के दौरान विनोद तोमर की मौत। तोमर को सिर में गोली मारकर फरार हुए थे बदमाश। यूपी के आगरा में एक दवा कारोबारी ने पत्नी की हत्या के बाद खुद फांसी लगाकर दी जान।
झारखंड के दुमका में यूपी की तर्ज पर रोमियो पर टूटा कहर, पुलिसकर्मियों ने फिक्रेबाजों को पकड़ा। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में कार में मिली व्यापारी की लाश, कार से रिवॉल्वर भी बरामद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। फिर टूटा रफ्तार का कहर, बीती रात डीएनडी पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर जाकर गिरी, हादसे में 4 लोग जख्मी।